पटना में एक दिवसीय शिक्षा महोत्सव 2026 का आयोजन। शिक्षक सम्मान समारोह हुआ आयोजित। राजधानी पटना में एक दिवसीय शिक्षा महोत्सव 2026 का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम होटल लेमन ट्री में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़े बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और अभिभावक शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों के उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के प्रयासों को सराहना देना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना रहा। सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर शाम 4:00 बजे तक चले इस आयोजन में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लिया। विभिन्न स्टॉल के माध्यम से छात्रों को करियर, कोर्स और उच्च शिक्षा से जुड़ी अहम जानकारी प्रदान की गई। आयोजकों के अनुसार इस शिक्षा महोत्सव 2026 छात्रों के लिए एक उपयोगी मंच साबित हुआ, जहां उन्हें अपने भविष्य को लेकर बेहतर मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। देखिए, जो शिक्षक सम्मान समारोह हो रहा है और जो शिक्षा महोत्सव हो रहा है, दोनों में ये हमारा टारगेट है कि यहाँ पे स्टूडेंट आएँ, पेरेंट्स आएँ, टीचर्स आएँ और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। और यहाँ पे सर बच्चों को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा शहर लेना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर वे में गाइडेंस दिया जा रहा है सभी बच्चों को हमारे देश के। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे लगभग 20 राज्यों से लगभग 24 यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं और 24 की 24 यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को बहुत कुछ फैसिलिटेट करती हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात हो रही थी, तो हमारे साथ महर्षि यूनिवर्सिटी है मौलाना में, वहाँ से बिलोंग करते हैं और ये लाइव एग्जाम्पल है। इनकी यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर 500 से 700 बच्चों की मदद की है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू 500 से ज़्यादा बच्चा बिहार से अपना अम्बाला ले गए हैं, वहाँ पे उन्होंने उनको एडमिट किया है। अलग अलग कोर्सेज लाइक बीटेक है, बीबीए, बीसीए है। मैं चाहूँगा कि सर से भी आप जानें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बिहार के स्टूडेंट को ये कैसे मदद करते हैं। बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पहले तो बच्चों को ये समझना होगा कि ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज ये डिफरेंट कोर्सेज के लिए अवेलेबल होता है। टोटल इसमें 42 कोर्सेज आते हैं। कभी कभी स्टूडेंट कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी क्वेरी कर देते हैं कि क्या ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है कि नहीं। तो इसमें कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं आते हैं, बट बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंडर कवर होती है। तो हमारा काम है बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जितना हम इन्फॉर्म कर सके इस योजना के बारे में। और सरकार ने अभी 2025 में अनाउंस करा कि जो भी बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेंगे अप टू 4 लाख अमाउंट, उन्हें कोई भी इंटरेस्ट अब देने की जरूरत नहीं है। आज भी बच्चे को ये लगता है कि ये एक तरह का लोन है, बट ये लोन है नहीं, क्योंकि ये बिहार वित्त निगम पैसा देती है और इस पर किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। पहले 2025 से पहले लड़कियों के लिए 1% था और लड़कों के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट था। बट 2025 के इलेक्शन के टाइम पे हमारे एक्स सीएम ने अनाउंस किया, श्री नीतीश कुमार जी ने, कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट किसी भी बच्चे को नहीं देना है। और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और उनकी प्लेसमेंट हो जाए जिस भी कंसर्न यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर इस पैसे को वापस करना है पूरे 10 ईयर्स में। तो आप सिंपली कैलकुलेट करो, 4 लाख को आप 10 से डिवाइड करो तो पर ईयर 40,000 आएगा। तो लेट से किसी बच्चे की नौकरी 4 लाख के पैकेज पे भी लगती है। मैं बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करता, 4 से 5 लाख का भी पर एनम पैकेज लगता है। तो एक बच्चा बहुत आराम से पर ईयर 40,000 अमाउंट पे कर सकता है, मंथली 3500 रुपये। हाँ, मुश्किल से। और जैसा सर ने बताया, इस तरह का समारोह सर हर राज्य में ऑर्गेनाइज करते हैं और काफी क्राउड आता है बच्चों का। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, आप अभी देख भी रहे हो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मेरा परिचय, मैं रोहित राज हूँ, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में रीजनल मैनेजर हूँ। पर्टिकुलरली बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और झारखंड देखता हूँ और वहाँ पे बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ कि आप अपने पढ़ाई में पैसे को बाधा ना बनाएं। जो बच्चे लगता है उनको कि वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जाने, हमसे संपर्क करें, इस तरह के शिक्षा मेला में आए और अलग अलग स्टॉल पे जाके अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले और जानकारी प्राप्त करें। आईआईटी इस्लामपुर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट जो है 1983 का है और हमारे यहाँ पे एक अलग प्रोग्राम है जिसका नाम है कोलैबोरेशन एंड ट्विनिंग, जिसमें बच्चा इंडिया में हमारे यहाँ पे 2 साल पढ़ेगा और 2 साल बाहर की यूनिवर्सिटी में जाएगा, जिनका रैंकिंग यूएस 1001 से लेकर 1000 के बीच में है। तो स्पेसिफिकली ये कोर्स में आपको बच्चा 2 साल यहाँ पे जो इंडियन फीस में जाएगा, दूसरे 2 साल जो है वो अदर यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा। दोनों यूनिवर्सिटी से उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसमें और एक ट्विनिंग में प्रोग्राम है बीटेक के लिए, जिसमें 2+3 का मॉडल है, जिसमें 2 साल इंडिया में, 3 साल बाहर। तो बीटेक हमारे यहाँ से मिलेगा और एमएस वहाँ की यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा। मास्टर्स के लिए भी प्रोग्राम है, 1 साल इंडिया में और 1 साल बाहर। तो ओवरऑल ये जो आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसमें लगभग मेरे ख्याल से 25,000 से ज्यादा तो इंटेक
अवेलेबल है बिहार के बच्चों के लिए। तो मैं जो पेरेंट्स है बच्चे उनको अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पे आइए और ये लाभ उठाइए। आपका भी स्टॉल लगा है, क्या कुछ कहेंगे सर? Sir, we are from Ghaziabad based university, FGGI Global University. It's a 2006 established campus जिसको 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया। हम अराउंड 40 प्लस कोर्सेज करा रहे हैं। हमारे यहाँ पैन इंडिया से बच्चा हमारे यहाँ स्टडी कर रहा है। राइट नाउ वी हैव अराउंड 8000 प्लस स्टूडेंट। बच्चों का प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, विजिट, सब चीज़ों पे हम बच्चों की फोकस करने लगे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे का सपना होता है जहाँ से भी वो स्टडी करे फर्दर वो अच्छे से प्लेसमेंट लेके जाए। तो हमारा यही है कि जो भी बच्चा बिहार से, झारखंड, रांची कहीं से मूव करता है उसके और उसके माँ बाप का सपना साकार करता है। क्या कुछ कहेंगे सर? ये बहुत अच्छा प्रयास है साहू जी का, और मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, डिफरेंट तरीके की उनकी क्वेरीज हैं जो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सारी क्वेरीज को सॉल्व आउट करें, उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट कोर्सेज के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दें। एक बहुत अच्छी पहल है जो साहू जी द्वारा संचालित की जा रही है और इससे समग्र बच्चों का विकास हो रहा है, ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं। अच्छे सॉरी मैं अधिक मिश्रा हूँ, मैं महिंद्रा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। महिंद्रा यूनिवर्सिटी में मैं यूपी बिहार एप्लीकेशन हेड करता हूँ। का आयोजन किया गया है पटना के एलिमेंट्री होटल में, क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, देखिए सर, यहाँ पे पहले तो मेरा नाम है अजीत राय और मैं हूँ देवभूमि यूनिवर्सिटी देहरादून से हूँ मैं। और हम लोग पिछले 5 साल से कंटिन्यू शिक्षा महोत्सव का फेयर हम लोग ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं उसको। और हर साल यहाँ पे अच्छा फीडबैक आता है हमारा। 100 प्लस बच्चे यहाँ पे हस्पताल काउंटर में आते हैं और अच्छे एडमिशन निकलते हैं हम लोग के यहाँ से। और आज भी वही चाहेंगे कि अच्छा अपेक्षा है, अच्छे स्टूडेंट्स आए। वैसे रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अभी हमारा सीबीएसई रिजल्ट अभी आना बाकी है, बिहार बोर्ड रिजल्ट आ चुका है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि बच्चे जिससे वैसे ही आएँ, इंक्वायरी करें और अच्छे एडमिशन लें। कितने बच्चों ने अभी तक भाग ले लिया? अभी तो सर अभी हमारे पास स्टार्ट ही हुआ है। आप मान के चलिए अभी 15-20 बच्चे इंक्वायरी करके आए हैं, लेकिन ये एंड तक कम से कम 100 प्लस हो जाता है बच्चा। ये तो है यहाँ की खासियत, ये रहेगा इसमें। विश्वविद्यालय से मेरा नाम डॉक्टर राजू सिंह है और ये विश्वविद्यालय खास करके महिलाओं के लिए है। और हमारे विश्वविद्यालय का एक मोटो है शिक्षा से संस्कार और शिक्षा को साथ लेके चलते हैं। जहाँ तक बात रही, जैसे आप सबों का सवाल था छात्रवृत्ति और ये सारी चीजें, जहाँ तक छात्रवृत्ति की बात है, योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति है और ये पूरी तरह 100% तक की छात्रवृत्ति। इसके साथ अगर उनको और भी वित्तीय सहायता चाहिए तो कई सारी वित्तीय संस्थान है जो कि हमारे साथ जुड़ी है और उसके आधार पर ले सकते हैं। विश्वविद्यालय की 2 खास चीजें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, चूंकि लड़कियों के लिए सुरक्षा और दूसरा उसका उज्जवल भविष्य, इन 2 चीज़ों पे हमारा खास फोकस रहता है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स रहे और उनकी सुरक्षा और शिक्षा से संस्कार तक उनका पूरा रहे। ओके सर। हाय, माय नेम इज वेद ठाकुर फ्रॉम कर यूनिवर्सिटी रुड़की। आज शिक्षा महोत्सव में हम आए हैं अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कर यूनिवर्सिटी जो कि 1998 से स्टैब्लिश है रुड़की में, एंड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड एंड द फर्स्ट the university who gives the number 1 placement in Roorkee। अगर बात करें शिक्षा महोत्सव की तो यहाँ पे आके सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चों को अपने फ्यूचर से लेकर अपने करियर से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलता है। और क्योंकि कोयर यूनिवर्सिटी का शुरू से ही ये अपना मोटिव रहा है कि हम बच्चों को सही और एकदम करेक्ट और सही मार्ग कह सकते हैं कि मार्गदर्शन करें, उसको गाइडेंस दें उसको। और ये मोटिव हमारा आज भी है। हम यहाँ आए हैं बच्चों को उनको बताने की, क्योंकि हमने देखा है आजकल थोड़ा सा होने लगा सर इस जनरेशन में कि 12th के बाद कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए, कहाँ पे अच्छा फ्यूचर है, कहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोयर यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई है बच्चों को गाइडेंस करने के लिए कि भाई आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है और क्या आपके लिए सबसे बेहतर है। इन सब जानकारी देने का कोई चार्जेस भी लग रहा है? स्टूडेंट आ रहे हैं तो नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। अगर चार्जेस है तो फिर किस चीज़ की काउंसलिंग में नहीं। बच्चे हैं, फ्यूचर है उनका अपना, बच्चों का ही छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं 12th पास करते हैं, इनसे क्या चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। बच्चा आ रहा है फ्री हैंड बैठ रहा है आके फ्री हैंड यहाँ पे, जो उसके मन की क्वेरी होती है, जो भी उसके मन की मंशा होती है, उस सबको हम बहुत बच्चे को एज ए लाइक बिग ब्रदर मान लीजिए, पेरेंट्स मान लीजिए, गार्जियंस मान लीजिए, इस तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है। कोई चार्ज नहीं। परिचय दीजिए ना। हाँ नहीं, मैंने बताया, माय नेम इज वेद ठाकुर फ्रॉम कर यूनिवर्सिटी रुड़की एंड आई वर्क इन यूनिवर्सिटी फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड एडमिशन। थैंक यू।